जय श्री कृष्ण। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी में स्थित एक प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। इसे भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चौड़गंग ने करवाया था। जगन्नाथ मंदिर की कहानी महाभारत और पुराणों से गहराई से जुड़ी है। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण के स्वर्गारोहण के बाद उनकी हड्डियां समुद्र में प्रवाहित कर दी गईं, जो बाद में एक दिव्य लकड़ी के टुकड़े में परिवर्तित हो गईं। किंवदंती है कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के स्वप्न के निर्देशानुसार इस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाने का संकल्प लिया। मूर्तियों का निर्माण देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा ने किया। शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान किसी को भी मूर्तिकार को देखना मना था, लेकिन राजा की अधीरता के कारण निर्माण पूरा होने से पहले दरवाजा खोल दिया। इसके परिणाम स्वरूप मूर्तियां अधूरी रह गईं और इन्हीं मूर्तियों को दिव्य आत्मा द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। इस मंदिर के साथ बहुत से लोकप्रिय और रहस्यमय विश्वास जुड़े हैं। पहला, ध्वज का विपरीत दिशा में लहराना। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असंभव प्रतीत होता है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह हमारी ओर देख रहा है। इस चक्र का वजन लगभग 1 टन है और इसे मंदिर की सबसे ऊंची मीनार पर स्थापित किया गया है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक लोकप्रिय और रहस्यमय मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में भगवान कृष्ण का दिव्य दिल धड़कता है। कहा जाता है जब भगवान कृष्ण का स्वर्गारोहण हुआ तब उनके शरीर का यह दिव्य हिस्सा कभी नष्ट नहीं हुआ। आज भी जब मंदिर में नवनिर्माण प्रक्रिया होती है तो मूर्तियों को बदला जाता है, लेकिन इस ब्रह्म पदार्थ को विशेष रीति रिवाजों के साथ नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। यह कार्य केवल चुनिंदा पुजारियों के साथ गुप्त रूप से किया जाता है। समुद्र की आवाज़ का गायब होना। मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है और जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं, यह आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। इसकी कथा हनुमान जी से जुड़ी बताई जाती है। जब हनुमान जी को पता चला कि समुद्र की आवाज़ भगवान विष्णु को आराम नहीं करने देती, तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना जिससे समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है। यहाँ मंदिर में प्रतिदिन लाखों भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रसाद कभी समाप्त नहीं होता। इसके अलावा प्रसाद तैयार करने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पक जाता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। जगन्नाथ धाम की रथ यात्रा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा की नगर घूमने की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर घूमने निकल पड़े। इस दौरान वे अपनी मौसी गुडिच्चा देवी के घर भी गए और 7 दिनों तक वहां रुके। तभी से ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे देखने लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस यात्रा में ऐसा प्रतीत होता है कि रथ अपने आप खींचा जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ की दिव्यता और रहस्य भक्तों के विश्वास को और अधिक मजबूत करते हैं। यहाँ का अलौकिक वातावरण इसे भारत के सबसे पवित्र और अद्भुत स्थलों में से एक बनाता है। जय श्री कृष्ण।